जोगन कंथा, आपका हमारे राजभवन में स्वागत है। आपके मुख से नारायण की इतनी सुंदर स्तुति सुनकर हम कृतार्थ हुए। कृपा करके आप मुझे कुछ भेंट स्वरूप देने की अनुमति दीजिए। हरि हरि। अवश्य महाराज। महारानी, महाराज, महारानी, आपकी कन्या तो विवाह योग्य हो गई है। आप बिल्कुल उचित कह रही हैं जोगन कंथा। हमारी पुत्री पार्वती को आशीर्वाद दीजिए जिससे उसका विवाह शीघ्र संपन्न हो। आपकी पुत्री तो तेजस्विनी है, सर्वगुण संपन्न है, संस्कारी है। इनका वर बनने हेतु तो ब्रह्मांड के अनेकों सुकुमार रूपवान राजकुमार उपस्थित हो जाएंगे। क्षमा कीजिए कंथा, किंतु मुझे उन राजकुमारों में कोई रुचि नहीं। ओह, हरि हरि हरि। तो कोई एक है जो विशेष है, जिससे विवाह करने की इच्छा है तुम्हारी? माता, मुझे ऐसी पुत्री चाहिए जो महादेव की पत्नी बनने की अधिकारी हो। मैं तुम्हारी पुत्री बनकर तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करूंगी। नहीं जोगिनी माता, हमने हमारी पुत्री के लिए किसी विशेष वर का चुनाव नहीं किया है, किंतु हम हमारी पुत्री पार्वती के लिए एक अति उत्तम वर को ढूंढ रहे हैं। हरि हरि हरि। वर आप नहीं ढूंढेंगे महाराज, क्योंकि प्रत्येक कन्या का वर उसका भाग्य पूर्व में ही निर्धारित कर देता है, और आपकी कन्या को तो उसका भाग्य ज्ञात भी हो गया है। क्यों पुत्री, तुम्हारे मन में उसकी छवि है ना, जिसे तुम पति रूप में पाना चाहती हो? देखा, मैंने कहा था ना, कन्या को तो भली भांति ज्ञात है कौन होगा इसका पति, किंतु किसी अन्य को बताया नहीं कन्या ने। और उचित भी है, क्योंकि बताने का लाभ ही क्या है? मैं कुछ समझी नहीं जोगन माता। तनिक अपना हाथ तो दिखाओ कन्या। ऐसा क्यों आभास हो रहा है मुझे, जैसे स्पर्श से मैं पूर्व काल से ही परिचित हूँ। ये जोगन मुझे ऐसा आभास करा रही है जैसे दीर्घ काल से ही मेरे प्रेम और समर्पण का किसी से अटूट नाता हो। क्या हुआ जोगन माता?
वही महारानी जो मेरा अनुमान था। इतनी सरलता से अपने पति का साथ नहीं पा पाएगी कन्या। वो आपकी कन्या का भाग्य नहीं, क्योंकि उसके लिए इसे 3000 वर्षों तक कठिन तपस्या करनी होगी। कठोर तप? जो कन्या के हृदय में वास करते हैं उन्हें कठोर तप कर प्रसन्न करना होगा, तभी विवाह होगा राजकुमारी का। ये आपको बताना मेरा दायित्व था, जो अब पूर्ण हुआ। अब मैं जाती हूँ। हरी हरी हरी। पार्वती, तुम रो रही हो? क्या हुआ? ये अश्रु क्यों है तुम्हारे नेत्रों में? याद नहीं माता, किंतु जोगिन माता को जाते थे मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई अत्यधिक समीपी मुझसे दूर जा रहा है। जोगन माता कंथा के कथन माता पार्वती के मन में गूंज उठे थे। इसीलिए माता पार्वती ने अपनी 2 प्रिय सखियों के साथ वन जाकर तप करने का निर्णय लिया। किंतु माता आदिशक्ति के इस निर्णय ने उनके माता पिता के मतों में भिन्नता ला दी। पिताश्री, मुझे आज्ञा दीजिए और आशीर्वाद भी कि मैं अपनी तपस्या संपन्न कर सकूं। पुत्री, मैं तुम्हें रोककर तुम्हें तुम्हारे भाग्य से दूर क्यों रखूं? सभी को अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रयास करने का पूर्ण अधिकार है। मैं तुम्हें तुम्हारे इस अधिकार से वंचित कैसे रख सकता हूं? माँ, मत जाओ पुत्री, हठ मत करो, बड़ा कठिन होता है तब। तुम एक राजकुमारी हो, बचपन से ही समस्त सुख सुविधाओं में बड़ी हुई हो। वन में तपस्या में जो कष्ट होंगे उन्हें कैसे सहन कर पाओगी तुम? वन में वन्य जीवों के मध्य कैसे रह पाओगी तुम? ऐसे निर्जन स्थान पर मैं तो अपनी पुत्री की कभी कल्पना भी नहीं कर सकती। माँ, माँ, मुझे ना ही कोई भय है और ना ही राजभवन के किसी भी सुख की कोई लालसा। और मैं ये तपस्या अपने पति को पाने के लिए ही करने जा रही हूँ। माँ, मुझे अनुमति दीजिए कि मैं ये तपस्या पूर्ण कर सकूं।
पुत्री, प्रीत की सच्ची कहानी सब राज रंगों से परे, वो प्रेम की बातें करे, माने न जग की रीत को, ढूंढे वो मन के मीत को, रेशा दया रचने लगी। उमा, उमा बाहर मत जाओ उमा। देवी मैना, जाने दीजिए पुत्री पार्वती को। जोगन माता ने उसका मार्गदर्शन किया है। महादेव को पाने हेतु उसका तपस्या करना अनिवार्य है। तप करने से उसे अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति होगी। इसीलिए पुत्री पार्वती को मत रोकिए, उसे अपने पथ पर अग्रसर होने दीजिए। जाओ पुत्री। माता मैना अपनी पुत्री को रोकना चाहती थीं, किंतु उनके मुख से कोई शब्द ही नहीं निकले और रुदन करते समय यदि वो कुछ कह सकी तो वो था उमा, उमा अर्थात रुक जाओ। इसीलिए तब से माता पार्वती को एक और नाम प्राप्त हुआ, उमा। अपनी पुत्री को कठोर तप हेतु वन जाते देख कितनी पीड़ा हुई होगी माता मैना को। अवश्य माता, ये तो सभी के लिए अत्यंत कठिन था, किंतु यही तो थी महादेव की वो परीक्षा जिसमें सफल होकर ही माता पार्वती उनका सानिध्य पा सकती थी। और फिर माता पार्वती अपनी सखियों माता जया और माता विजया के साथ गंगोत्री के श्रृंगी तीर्थ पर चली गईं और उन्होंने अपनी तपस्या आरंभ की। माता द्वारा महादेव का ध्यान करते ही उनके मुख से स्वतः पंचाक्षर शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप करना आरंभ हुआ। किंतु माता ने अभी अपनी तपस्या आरंभ ही की थी कि तभी वहां अट्टासुर और नाराज पहुंच गए। चलो विजया, पार्वती का ध्यान से उठने का समय होने वाला है। चलो चलकर उसके लिए कुछ फल ले आते हैं। देवी आदि शक्ति अपनी तपस्या में लीन है, कहीं हमारे यहाँ होने का आभास न हो जाए उन्हें। अटासुर, यही है देवी आदि शक्ति? हाँ, यही है वो। कितने भीरू असुर हो तुम, एक साधारण नारी से डरते हो? साधारण नहीं, असाधारण है वो, क्योंकि मैं इनकी शक्ति का साक्षी रह चुका हूँ। अच्छा, तो अब तुम और ये
ये देवी आदि शक्ति मेरी शक्ति के साक्षी बनोगे, जो मेरे लिए अति उत्तम भी है, क्योंकि मैं इस नारी का वध कर महाराज तारकासुर के समक्ष तुम्हें एक मूर्ख और दुर्बल असुर प्रमाणित कर दूंगा। गया तो है ये विस्मयी असुर, किंतु ये लौट सकेगा अथवा नहीं ये ज्ञात नहीं मुझे। अब याद हुआ मूर्ख, मैं क्यों भयभीत हो रहा था? अब बता सकते हो मुझे, दुर्बल मैं हूं या तुम? माता ने एक ही वार से तारकासुर के मायावी महायोद्धा का वध कर दिया और वो पुनः तपस्या में लीन हो गई। और जब अट्टासुर ने इसकी सूचना तारकासुर को दी तो वो ये सूचना पाकर और भी भयभीत हो गया, क्योंकि अब वो ये समझ चुका था कि यदि माता की तपस्या संपन्न हुई तो उन्हें महादेव का साथ प्राप्त होगा, और इसकी कल्पना भी उसके लिए असहनीय थी। अब उसका ये विश्वास कि माता के अहित में ही उसकी रक्षा निहित है और भी सुदृढ़ हो गया था। किंतु कई प्रकार के विघ्न आने के पश्चात भी माता अपनी तपस्या में और अधिक लीन होती जा रही थी। वर्षा, ग्रीष्म और शीत ऋतुएं आती जाती रहीं, किंतु माता अपने स्थान पर स्थिर पंचाक्षर शिव मंत्र का निरंतर जाप करती रहीं। प्रथम वर्ष तो उन्होंने फलाहार कर अपना तप किया, किंतु द्वितीय वर्ष से उन्होंने फलों का भी परित्याग कर दिया। अब वो मात्र वृक्षों के पर्ण अर्थात उनके पत्तों का भोजन प्राप्त कर तप में लीन रहने लगी। और जैसे जैसे माता का तप और भी कठोर होता गया, उनके संपूर्ण व्यक्तित्व से एक प्रचंड ऊर्जा प्रस्फुटित होने लगी। इस मध्य दुष्ट तारकासुर माता की तपस्या भंग करने की मंशा से अपने अनेकों असुरों को भेजता रहा, किंतु वे बार बार असफल होते रहे। और फिर एक दिवस तारकासुर ने अपने अनुचर अट्टासुर के साथ माता के समक्ष जाने के लिए भेज दिया और एक नवीन असुर को। जाओ मूर्ख जाओ, तुम भी अपनी शक्ति का प्रयोग करके देख लो। एक और मूर्ख असुर का अंत हुआ, इसकी सूचना भी दे देता हूं महाराज तारकासुर को। माता पार्वती ने पुनः तारकासुर द्वारा भेजे असुर महायोद्धाओं का अंत कर दिया था।
और वो अब और भी गहरी तपस्या में जा रही थी। पार्वती, ये लो पर्ण। और फिर एक समय ऐसा भी आया जब माता ने पर्ण अर्थात पत्तों के आहार का भी परित्याग कर दिया। और अब वो निराहार रहकर ही तपस्या कर रही थी, और जिस कारण देवताओं ने उन्हें एक और नाम दिया, अपर्णा। स्वामी, देवी पार्वती की कितनी कठोर परीक्षा ले रहे हैं महादेव। हाँ प्रिय, ईश्वर की प्राप्ति का तो एक ही मार्ग है, तपस्या। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि देवी पार्वती कठोर तप के पश्चात अपने ईश्वर को प्राप्त कर ही लेंगी। पार्वती, ये तो परीक्षा का एक आरंभ मात्र है तुम्हारे लिए। ऐसी कई परीक्षाओं का सामना करना तो विशेष है तुम्हारा। बिना श्रम और त्याग के कुछ भी प्राप्त नहीं होता।